रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा कोई भाई, यहाँ भाई से मुराद सगा भाई सिर्फ नहीं है, फरमाया यानी तुम्हारा कोई मुसलमान भाई, अगर तुम्हारा कोई भाई एक दिन में 100 बार गलती करे, देखो ये इस्लाम है, एक दिन में 100 बार गलती करे उसको 100 बार माफ करो। एक दिन में कितनी बार? यहां तो शादी का रुका लेट पहुंचेगा तो शादी में आएंगे ही नहीं, मुझे इतनी लेट रुका क्यों मिला, हालांकि मिला तो एक दिन पहले ना। हालांकि मेरे नबी की शान ये है कि आकर रास्ते से जा रहे होते, मदीने की बच्चियां हाथ पकड़ के कहती, आका हमारे घर चलिए ना, अगर हुजूर को भूख लगी होती तो हुजूर चल देते। और यहां क्या है, रुका मुझे लेट क्यों मिला, यानी फिरौन बने हुए हैं, इतना घमंड है कि नमरूद से कम नहीं है, ये हाल है। आप कहेंगे कि ये बहुत सख्त जुमले हैं, असल में मैं कादरी हूं, मेरे मुर्शिद गौस पाक जब खिताब करते थे तो जरा सख्त बोलते, क्योंकि कौम जब बेहिस हो जाए तो फिर थोड़ा सा आवाज और जरा सा जो है वो स्पीड तेज करनी पड़ती। जब लोग नरम नरम होना तो फिर बात अच्छी अच्छी भी अच्छी लगती है। गाफिल कौम को फिर बेदार करने के लिए बांगे दे रही होना चाहिए, एक घंटी ऐसी हो कि सोता हुआ उठे। कहते हैं कि मुझे कायद जल्दी नहीं मिला, नादान हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तो सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने खुद के निकाह में उनको नहीं बुलाया, हुजूर को नहीं बुलाया, मदीने मुनव्वरा में रह के हुजूर को नहीं बुलाया। मैं कहता हूं असहाबे मुस्तफा से ज्यादा हुजूर से इश्क कौन कर सकता है। वल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है, जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने हुजूर से की है कोई किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हैरत है, हुजूर को उन्होंने अपनी शादियों में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मिजाज ही नहीं था। लेकिन कभी बातचीत बंद नहीं हुई और गुस्सा नहीं आया। एक मर्तबा एक सहाबी को देखा कि पीला पीला कुछ असर उनके वजूद पर है। हुजूर ने फरमाया, तूने शादी की है क्या? इसका मतलब हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बुलाया नहीं। तवज्जो आपकी, यहां तो बात बंद हो जाती है नहीं बुलाने पर। कभी सोचा नहीं यार उसकी हैसियत उतनी ही होगी नहीं बुलाने की। कभी घर भर की दावत नहीं आई, 2 ही आदमी की आई तो पूरा घर नहीं जाता एहतजाज के तौर पे। क्या भिखारीपन लगा रखा। इस्लाम समझो, सिर्फ जुम्मा की 2 रकात तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकती। गोश्त अंडा मच्छी खाकर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते, या कोई मखसूस उज़्व की तराश खराश की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते। जब तक रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं चलोगे उस वक्त तक के इस्लाम तक पहुंच नहीं सकते, खुदा तक पहुंच नहीं सकते। कुरान और सुन्नत वाले मुसलमान बनो, सिर्फ दाढ़ी टोपी लिबास या किसी उज़्व की तराश और खराश यही जन्नत में नहीं ले जाएगी। असल चीज रसूलुल्लाह का उस्वा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूछ रहे क्यों नहीं, ये तुम्हारे बदन पे जो पीला पीला सा पन नजर आ रहा है, क्या तुमने शादी की है? जी या रसूलल्लाह शादी की है। अब इसका मतलब शादी से पहले मशवरा भी नहीं हुआ है। इसलिए आगे सवाल और एक बढ़ता है, फरमाते हैं कि कवारी से की है या किसी बेवा से की। मतलब हुजूर को यह भी इत्तला नहीं दी गई है कि करूं कि नहीं करूं। आजकल अगर किसी को कोई मानता है, यार तूने मुझसे पूछा तक नहीं, वो खानदान में कर लिया, ये कर लिया, यानी जिहालत की इंतहा हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी देखो और अपना इतराना देखो, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखो और अपना घमंड देखो, जरा अंदाजा तो करो। फरमाया क्या तूने शादी की? उन्होंने कहा हाँ यार रसूल, मैंने शादी की। फिर पूछा कि कवारी से की या किसी बेवा से की, मुतल्लिका से की? तो हुजूर मैंने बेवा से की। फरमाया कि कवारी से करते? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कवारी से करते यानी गैर शादीशुदा से करते, बेवा की बजाय कवारी से करते, ताकि फिर जो आगे के जुमले हैं फरमाया वो तुमसे खेलती, वो तुम उससे खेलते, यानी तुम अपनी जिंदगी का लुत्फ लेते। अस्के रसूलल्लाह मेरे घर में मेरी छोटी बहनें थी,
इसलिए मुझे किसी बड़ी उम्र तजुर्बाकार उम्र की औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने बेवा से निकाह किया। इसका मतलब यह है कि हुजूर को यह भी इत्तला बज़ाहिर नहीं दी गई कि बेवा से कर रहे हैं या जो है वो कवारी से कर रहे हैं, निकाह कब हो रहा है, निकाह कौन पढ़ा रहा है, ये सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बज़ाहिर जो है वो हुजूर को दावत नहीं दी गई। लेकिन माथे पे शिकन नहीं, हुजूर ने दुआ दी उनको। मदीने में ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और उस वक्त का पूरा मदीना मुनव्वरा इतना था जितना आज पूरे इहाते पर मस्जिद नबवी शरीफ है, बस उतना ही पूरा मदीना मुनव्वरा था। लेकिन एक तो ये थी, असहाबे रसूल का ख्याल तो ये था, नंबर एक कि वो पहली बात तो इतनी भीड़ इकट्ठा करते नहीं थे जैसा कि आज एक रस्म हो गई है। नंबर दो कि वहां हाल ये था कि उनको अपनी ख्वाहिश से ज्यादा कि मेरे घर हुजूर निकाह में आए, मेरे घर हुजूर मैयत में आए, मेरे घर हुजूर जनाजा पढ़ाने, इससे ज्यादा उनको ये था हुजूर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम खुद ही कर लेंगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहां तो यह है कि अगर पीर साहब दावत में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं, जनाजे में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं, दावत दी दावत कबूल नहीं किया तो लोग पीर के बैत तोड़ देते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़, मेरे घर दावत में नहीं है, मेरे घर निकाह में नहीं है। यानी कि लोगों का हाल भी ये हुआ और ये सारे हालात हुए, और वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को मदू करने से ज्यादा हुजूर की राहत और आराम का ख्याल करते, बल्कि जनाजों में भी मदू नहीं करते। वरना खुदा की कसम जरा तसव्वुर तो करे, हुजूर का किसी जनाजे पर आ जाना कितनी बड़ी सआदत है, लेकिन वो उस सआदत से बढ़कर हुजूर के आराम का ख्याल फरमाते। एक खातून है जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू लगाती है, हबशियां हैं, और उनका इंतकाल हो गया, सहाबा किराम ने रातों रात उनकी तदफीन कर दी, हुजूर को इत्तला नहीं दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद दिन के बाद फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, ये सियाह की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, हुजूर उसका तो इंतकाल हो गया, अब मुझे क्यों नहीं इत्तला दी, क्योंकि वो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, वहां सफाई करती थी, मुझे क्यों इत्तला नहीं दी। तो अर्ज किया रसूलल्लाह रात का वक्त था, आपको तकलीफ देना, आपके आराम में खलल डालना गवारा न हुआ, तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, मुझे इत्तला दिया करो, बुलाया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे जनाजों पर आना और लोगों के लिए दुआएं मगफिरत करना उनके लिए नफा बख्श है। फिर मेरे आका ने सलाम फिर वहां तशरीफ ले गए उस खातून की कब्र पर, और वहां असर न उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। हालांकि शवाफी और मालकिया और हनाबिला ने उसको जो है वो फिर ये उसकी वो की के नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन अहनाफ ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाज की जैसी कैफियत थी, लेकिन उनके लिए मगफिरत की दुआ, बार जो भी हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पे फिर तशरीफ ले गए। लेकिन यहां तो हाल यह है कि जब तक दुनिया जमाना करेंगे, जब तक दुनिया जमाना करेंगे, सब नाम नमूद का चक्कर है। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों को मदू करने से ज्यादा उनकी राहतों का ख्याल, ये सहाबा की फिक्र है। और लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान भी कि किसी ने मदू नहीं किया तो उसको कभी गलत रंग नहीं दिया, क्योंकि वहां गलत नाम की चीज थी ही नहीं।